हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी लव। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि लड़ने के लिए बड़े कद की नहीं बल्कि मजबूत हिम्मत की जरूरत होती है। तो ये फिट बैठती है लिथुआनिया, एक छोटा सा देश है यूरोप का। जनसंख्या लगभग है 28 लाख और यूरोपियन यूनियन का भी ये सदस्य है। तो स्थायी देशों में जो सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के, उसका मेंबर है लिथुआनिया भी। तो जानते हैं कि पूरी खबर क्या है और इसका जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर न्यूज आउटलेट है द हिंदू की। चाइना डाउनग्रेड इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद लिथुनिया अवर ताइवान इश्यूज। तो सिर्फ द हिंदू नहीं, जो और भी वर्ल्ड के न्यूज़पेपर उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया है। यहाँ पर न्यूज आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स। चाइना के जो स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स जो प्रोपेगेंडा करता है चाइना की सरकार के लिए। चाइना डाउनग्रेड डिप्लोमेटिक टाइज विद लिथुनिया इन सोलमन प्रोटेस्ट। तो इसने भी जो इस खबर को कवर किया है। और ये चाइना का जो स्टेट मीडिया है वही है जो चाइना का अब अनऑफिशियल जो भी कहना होता है दोस्तों, वह इसके थ्रू ही कहता है। चाइना और लिथुनिया के रिश्ते 2019 से खराब होने स्टार्ट हुए जब लिथुनिया की सरकार ने एक जासूस को, चाइनीज जासूस को पकड़ लिया था जासूसी करने के आरोप में कि वो चीन के लिए जासूसी कर रहा है। और चीन जो है नेशनल थ्रेट है उसके लिए। तो वहां के जो लोग थे दोस्तों लिथुनिया के, तो उनकी सरकार ने उन्हें भी कह दिया था कि जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार कर दो और उन्हें फेंक दो। यहां पर न्यूज आउटलेट है बीबीसी की कि लिथुनिया की सरकार ने आर्ग्यू किया है अपने लोगों को कि जो चाइनीज प्रोडक्ट है उन्हें फेंक दे। और वहीं पर जो लिथुनिया ने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग में भी जो चाइना के जो कानून बनाए थे हांगकांग के लिए, हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ, उनका भी जो है अपोज किया, यानी कि विरोध किया है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग में। और वहीं पर सिंजियांग में जो पीआरसी की जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो पॉलिसी है सिंजियांग में, वो मुसलमानों पर, जो यूगर मुसलमान है वहां के, उन पर अत्याचार करता है, उसका भी जो है उन्होंने निंदा किया है। और उसका भी जो उन्होंने वहां पर ये मुद्दा उठाया है कि जो सिंजियांग में है अत्याचार कर रहा है चाइना मुसलमानों पर। तो और वहीं पर ताइवान के लिए भी जो अपने टाइस उन्होंने खोल दिए हैं। लिथुनिया यहां पर भी नहीं रुका, उसने क्या किया, उसने ताइवान, ताइवान जो जिसे चाइना अपना हिस्सा मानता है, उसे कहा कि एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हमारे यहां पर खोल ले। ठीक है। और कहा कि अब उसके उसे जरूरत नहीं है कि वो लिखे कि चाइनीज टाइप है, क्योंकि आपको पता ही है जो चाइना है उसे अपना हिस्सा मानता है और उसे जो लिखना पड़ता है, ताइवान को लिखना पड़ता है कि चाइनीज टाइप है। तो वो अपना किसी नाम से, जैसे ताइवान नाम से जो है नहीं खोल सकता ऑफिस, या कोई जो भी डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है, ठीक है, एम्बेसी होती है, वो नहीं खोल सकता। बट जो अब लिथुनिया ने कहा कि वो खोल सकता है, ताइवान के नाम से रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल सकता है आराम से। तो चीन ने इसका भी जो किया, आर्ग्यू किया कि वो हमारे वन चाइना प्रिंसिपल को नहीं मान रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम उससे जो टाइस हैं वो तोड़ रहे हैं। और वहीं पर जो ताइवान है, ताइवान आपको पता है, देखो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले भी आपको कई बार देखोगे कि जो भी कहीं पर भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ताइवान के, उन्हें लिखना पड़ता है बेचारों को कि ताइपे, चाइनीज ताइपे। यहां पर देखो, यह है चाइनीज ताइपे। तो यहां पर जो अभी 2020 जो समर ओलंपिक्स हुए हैं यहाँ पर, जो टोक्यो में हुए हैं, वहां पर देखो इसे जो ताइवान ऐसे निकल पड़ता था चाइनीज ताइपे। ठीक है, चाइनीज ताइपे जो ताइवान का नाम था दोस्तों, पूरा ताइवान ही लिखा था। वैसे इसका ऑफिशियल नाम है आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट इसे चाइनीज ताइपे लिखना पड़ता है क्योंकि जो चीन है, यानी कम्युनिस्ट चीन है दोस्तों, ठीक है, वो इस पर जो है दबाव डालता है कि आप इसे, जिस देश को हमारे साथ व्यापार करना है, इसे दरकिनार करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हमारा हिस्सा मानना पड़ेगा, ये मतलब कि कहता है। तो अब इसे जो लिथुनिया है उसने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अब अपना नाम लिखो, ठीक है, चाइनीज ताइवान, और उसने एम्बेसी खोलने के लिए कह दिया है। और तो यहां पर देखो एक और जो मेजर डेवलपमेंट हुई यहां पर क्या हुआ, जो लिथुनिया है वो उसने विड्रॉ किया है। क्या विड्रॉ किया है, यहां पर जो विड्रॉ किया कि लिथुनिया उप्स आउट ऑफ बीजिंग लेड फोरम, एक फोरम थी दोस्तों, ठीक है, इसका नाम था क्या, फोरम थी ये फोरम थी एक 17+1, यानी कि जो 17 देश थे जो ईस्टर्न यूरोप स्टेट के, ठीक है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप स्टेट के, जो ये 17 मेंबर थे, और एक चाइना। तो चाइना से लैड करता था, उसने एक फोरम बना रखा था व्यापार के लिए इनके साथ। तो इससे बाहर निकल गया, ठीक है, ये इससे बाहर निकल गया लिथुनिया, और इन और देशों को भी कह रहे कि इससे बाहर निकलो कि ये चाइना जो है
ये सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है नुकसान कर रहा है, और ये सिक्योरिटी थ्रेट है पूरे रीजन बल्कि वर्ल्ड के लिए। तो इसने ये बात कही है जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। और चाइना इसका विरोध करता है। चाइना कहता है कि हम इसे देख लेंगे, लिथुनिया को, छोटा सा देश है, अपने किसी का अपना ही मतलब कि इसका अपना ही गट है अगर ये हमसे व्यापार नहीं करता, ठीक है। ये बातें करे, और ये मतलब कि जो चाइना है वो कह रहा है कि ये यूएसए इससे ऐसा करवा रहा है, ठीक है। वो मान रहे हैं कि यूएसए इससे ऐसा करवा रहा है। तो यहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक वो भी है दोस्तों, तो यहाँ पर ग्लोबल न्यूज ने कहा है लिथुनिया कुड बिकम आइसोलेटेड अनवाइज प्रोवेक्शन अगेंस्ट चाइना, यानी कि अगर जो लिथुनिया है वो मूर्खता से जो प्रोवेक्शन करेगा चाइना के खिलाफ खड़ा होगा तो क्या होगा, उसका आइसोलेटेड हो जाएगा दुनिया से, ठीक है। हम उसे तबाह कर देंगे, उसकी जो भी डिप्लोमेटिक ड्यूज हैं सब खत्म कर देंगे, और साथ ही साथ जो उसकी इकोनॉमी है वो भी गिर जाएगी, वो अपने आप को अकेला पाएगा। ये ऐसे मतलब स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स दिख रहा है, ठीक है, मतलब दबाव बना रहा है लिथुनिया पर कि वो उसने क्या किया, ताइवान के साथ मत खेलो, ये अरब वगैरह। तो आई होप आपको ये न्यूज अच्छी लगी तो हमारे साथ बन रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।